आज दैनिक गीता सार दिवस 3 में हम उस ज्ञान की यात्रा पर बढ़ते हैं जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है और हृदय अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। गीता कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है। आज हम समझेंगे मन कैसे बंधन बनता है और मन ही मुक्ति का द्वार कैसे बन जाता है। अध्याय मन की चंचलता और अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यह मन तो बड़े बड़े तूफानों जैसा है, कभी इधर भागता है कभी उधर, इसे रोकना असंभव लगता है। हर मनुष्य का अनुभव यही है। हम विचारों को रोकना चाहते हैं पर विचार रुकते नहीं। हम ध्यान करना चाहते हैं पर ध्यान टिकता नहीं। गीता यहाँ अत्यंत गहरा रहस्य बताती है और ये रहस्य वही समझ सकता है जो स्वयं अपने मन से संघर्ष कर चुका हो। मन का स्वभाव। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन चंचल है, ये सत्य है। मन बलवान है, ये भी सत्य है, परंतु मन को साधा जा सकता है, ये सर्वोच्च सत्य है। मन चंचल इसलिए है क्योंकि उसे अभी तक दिशा नहीं मिली। मन में शक्ति बहुत है, परंतु अनियंत्रित शक्ति विनाश भी कर सकती है। जैसे नदी को बांधकर उससे बिजली उत्पन्न की जाती है, वैसे ही मन को अनुशासन देकर उससे ज्ञान, शांति और शक्ति उत्पन्न होती है। मन को बांधने का उपाय अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण कहते हैं, 2 उपाय हैं, पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार धैर्य से मन को एक जगह लाना। आज ध्यान नहीं लगा, कोई बात नहीं, कल फिर बैठो। मन भागा, फिर वापस लाओ। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत कर देता है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो। वैराग्य का अर्थ है कि जो मेरा नियंत्रण में नहीं, उसे मैं अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। इच्छाएं जितनी कम, मन उतना शांत। इच्छाएं जितनी अधिक, मन उतना अशांत। उदाहरण, मन एक बंदर की तरह। कहा गया है, मन एक बांदर समान है जो पहले से ही चंचल है। उस पर मदिरा चढ़ा दी जाए, उस पर मधुमक्खी काट ले और फिर वो आग पर बैठ जाए तो उसकी चंचलता कैसी होगी। ठीक वैसी ही स्थिति मानव मन की है, जो इच्छाओं, भय, क्रोध, मोह और ईर्ष्या से ग्रस्त है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतना सबसे महान विजय है। मन को शांत करने का सूत्र, साधना का क्रम। गीता कहती है, शांति के लिए पहले आत्मनियंत्रण आवश्यक है। साधना का क्रम: 1. शरीर का अनुशासन, 2. श्वास का अनुशासन, 3. विचारों का निरीक्षण, 4. ध्यान का अभ्यास, 5. स्मृति का शुद्धिकरण, 6. चित्त की स्थिरता, 7. आत्मा का अनुभव। जब मन शरीर से ऊपर उठता है तब मन साध्य बन जाता है। जब मन इंद्रियों से ऊपर उठता है तब मन बुद्धिमान बन जाता है। और जब मन आत्मा की ओर मुड़ता है तब मन मुक्त बन जाता है। अर्जुन का दूसरा प्रश्न, मन क्यों भागता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि मन को अभी तक स्वयं का स्वरूप ज्ञात नहीं। मन सोचता है, मैं शरीर हूं, मैं भावना हूं, मैं विचार हूं, मैं दुख सुख हूं। लेकिन गीता बताती है, मन आत्मा नहीं है। मन केवल एक साधन है। जब मन को पता चलता है कि मैं आत्मा का दास हूं, मालिक नहीं, तभी मन शांत होता है। मन वश में होने पर जीवन कैसा बनता है? जिसका मन वश में होता है वो क्रोध में भी शांत, वो सुख में भी स्थिर,
वो दुख में भी अडिग, वो संसार में रहते हुए भी संसार के परे। ऐसा व्यक्ति अचल दीपक जैसा होता है, जो आंधी में भी नहीं बुझता। मन को जीतने वाले की पहचान। गीता में कहा है, जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया। वो न किसी की प्रशंसा से फूलता है, न किसी की आलोचना से टूटता है। वो अपनी शक्ति अपने भीतर ढूंढता है। ऐसा मनुष्य कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता, प्रेम करता है पर आसक्ति नहीं रखता, दुनिया में रहता है पर दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं, जब मन भटकने लगे तो उसे धीरे से अपने लक्ष्य पर लाओ। हर बार बिना क्रोध, बिना निराशा, बिना हड़बड़ाहट। यही एकाग्रता है। मन को जोर लगाकर शांत नहीं किया जा सकता। मन को प्रेम से, धैर्य से और निरंतर अभ्यास से शांत किया जाता है। जैसे माँ अपने शरारती बच्चे को डांट कर नहीं, धीरे से पकड़कर वापस लाती है, वैसे ही मन को वापस लाना है, बार बार धैर्य से। अभ्यास का वास्तविक अर्थ। अभ्यास का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं है। अभ्यास है हर दिन मन को परखना, हर दिन विचारों को शुद्ध करना, हर दिन स्वयं को सुधारना। अभ्यास है किसी के कटु शब्द सुनकर भी न टूटना, किसी की प्रशंसा सुनकर भी न उड़ना, हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखना। ये अभ्यास मन को मजबूत कर देता है। मन जितना स्थिर, जीवन उतना सुंदर। वैराग्य का असली अर्थ संसार में रहते हुए भी मुक्त। बहुत लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब संसार छोड़ देना है, जबकि गीता कहती है कि वैराग्य का अर्थ है असत्य से दूरी और सत्य से निकटता। वैराग्य है जहां आसक्ति नहीं पर प्रेम है, जहां अपेक्षा नहीं पर शुभ भावना है, जहां पकड़ नहीं पर समझ है। वैराग्य का अर्थ है भीतर की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता मन को हल्का कर देती है और हल्का मन ही सर्वोच्च सत्य को देख सकता है। वैराग्य प्लस अभ्यास बराबर मन की पूर्ण विजय। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से मन स्थिर होता है, वैराग्य से मन मुक्त होता है। जब दोनों एक साथ आते हैं तब मन पूरी तरह साधित हो जाता है। ऐसा मन कभी भटकता नहीं, कभी डरता नहीं, कभी टूटता नहीं, बल्कि अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है, संकट में भी अवसर ढूंढ लेता है, दुख में भी ज्ञान पा लेता है। ज्ञान का तीसरा आयाम साक्षी भाव। कृष्ण बताते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम दुख सुख नहीं हो, तुम इनके साक्षी हो। साक्षी भाव का अर्थ है अच्छे बुरे विचारों को उठते हुए देखना और गिरते हुए देखना, बिना उनसे चिपके। जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है तो मन अपनी शक्ति खो देता है। विचार आते हैं पर हावी नहीं होते, भावनाएं उठती हैं पर डुबाती नहीं। अंदर एक शांति बहती है जो बाहर की परिस्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होती। साधक की अवस्था शांत झील जैसा चित्त। कृष्ण कहते हैं, जब चित्त स्थिर हो जाता है तो वह निर्मल झील जैसा बन जाता है। ऐसी झील में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरह स्थिर चित्त में आत्मा का प्रकाश दिखता है। मन जब उथल पुथल भरा हो तो सत्य दिखाई नहीं देता, पर जब मन शांत हो तो जीवन का हर उत्तर अपने आप भीतर से निकलता है। गहरी साधना। ध्यान का रहस्य। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है, ध्यान विचारों से ऊपर उठना है। ध्यान वह अवस्था है जहां मन भीतर की ओर मुड़ता है, जहां व्यक्ति अपने असली अस्तित्व से मिलता है, जहां मैं कौन हूं का उत्तर मिलता है।
ध्यान वह क्षण है जब साधक समझ लेता है, मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ। मैं दुख नहीं, साक्षी हूँ। मैं अस्थाई नहीं, अनंत हूँ। कृष्ण का निष्कर्ष, मन स्वयं आपका प्रतिबिंब है। कृष्ण कहते हैं, मन वैसा ही बनता है जैसा तुम उसे बनाते हो। यदि तुम मन को भय से भरोगे तो वो भयभीत होगा। यदि क्रोध से भरोगे तो वो अशांत होगा। यदि प्रेम से भरोगे तो वो दयालु होगा। यदि सत्य से भरोगे तो वो प्रकाशमय होगा। मन मिट्टी की तरह है, जिस रूप में ढालो मन उसी रूप में ढल जाएगा। जीवन में लागू करने योग्य सूत्र, हर दिन 3 काम अवश्य करें। पहला, 5 मिनट श्वास का निरीक्षण करें। बस शांत बैठकर धीमी सांसें लो, मन तुरंत स्थिर होने लगेगा। दूसरा, 5 मिनट विचारों को देखने का अभ्यास करें। उन्हें रोकने की कोशिश ना करो, बस देखो। विचार अपने आप कम होने लगेंगे। तीसरा, 1 मिनट कृतज्ञता। मैं जीवित हूँ, यह भी एक वरदान है। यह भावना मन को हल्का कर देती है। उदाहरण, दीपक और आंधी। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन साधित हो जाता है वो आंधी में जलता हुआ दीपक है। आंधी आएगी पर दीपक नहीं बुझता। जीवन में समस्याएं आएंगी पर साधक नहीं टूटता। मन में दृढ़ता आने पर जीवन एक शांत यात्रा बन जाता है। अंतिम सार, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं को मन से बांधता है और मन से ही मुक्त करता है। यदि मन इंद्रियों का दास बने, बंधन। यदि मन आत्मा का सेवक बने, मुक्ति। मुक्ति बाहर कहीं नहीं, मुक्ति भीतर ही है। जहां मन शांत है वही मोक्ष है। समापन। हे साधक, यदि तुम अपने मन को जान लोगे तो तुम स्वयं को जान लोगे। यदि तुम मन को साध लोगे तो तुम संसार को साध लोगे। यदि तुम मन को जीत लोगे तो तुम जीवन को जीत लोगे। आज का गीता सार यही है, मन पर विजय जीवन की सर्वोच्च विजय है। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। मन की ऊर्जा, दिशा मिले तो वरदान, न मिले तो अभिशाप। कृष्ण कहते हैं, मन ऊर्जा का विशाल भंडार है। यदि ये ऊर्जा सही दिशा पाए तो वही मन ध्यान, ज्ञान, शक्ति और शांति का स्रोत बन जाता है। पर यदि मन को दिशा न मिले तो वही ऊर्जा भय, भ्रम, क्रोध, ईर्ष्या और अवसाद में बदल जाती है। इसलिए साधक का पहला कर्तव्य है मन की ऊर्जा को सही दिशा देना। इंद्रियों का आकर्षण मन को भटकाने वाला जाल। कृष्ण बताते हैं, इंद्रियां सक्रिय हैं और संसार आकर्षक है। जो दिखता है वो खींचता है, जो सुनते हैं वो विचलित करता है, जो स्वाद मिलता है वो आदत बन जाता है। इंद्रियां यदि नियंत्रण में हो तो मन भी नियंत्रण में रहता है, पर यदि इंद्रियां अनियंत्रित हों तो मन भी भटकने लगता है। अपराध इंद्रियों का नहीं, अनुशासन की कमी का है। इसलिए साधक को इंद्रियों पर नियंत्रण सीखना चाहिए। मन को वश में रखने के लिए 5 सूत्र। कृष्ण 5 सरल सूत्र देते हैं। 1. संयम, शब्दों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण। 2. साधु संग, उच्च विचारों वालों का साथ मन को ऊपर उठाता है। 3. सत्संग, सत्य का विचार मन को पवित्र करता है। 4. स्वाध्याय, प्रतिदिन थोड़ी देर ज्ञान का अध्ययन मन को दिशा देता है। 5. सेवा, निस्वार्थ सेवा मन को हल्का कर देती है, अहंकार को पिघला देती है। इन 5 सूत्रों से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन का दर्पण, जैसा सोचो
वैसे ही बनो। कृष्ण कहते हैं, मन दर्पण जैसा है, जिसमें हम जो भरते हैं वो हमारे जीवन में दिखने लगता है। यदि मन में भय भरा है तो भय बाहर के जीवन में दिखेगा। यदि मन में क्रोध है तो संबंध टूटेंगे। यदि मन में प्रेम है तो दुनिया भी प्रेममयी लगेगी। यदि मन में प्रकाश है तो हर परिस्थिति सीढ़ी बन जाएगी। मन बदलता है तो भाग्य बदलता है। विचारों की दिशा ऊपर या नीचे। कृष्ण कहते हैं, हर विचार दो दिशाओं में जा सकता है, ऊपर या नीचे। ऊपर का विचार तुम्हें शांति, साहस और सद्गति देता है। नीचे का विचार तुम्हें भय, क्रोध और दिशा भ्रम देता है। इसलिए हर सुबह अपने विचारों को देखो और अपने मन से पूछो, आज मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे? ये छोटा सा प्रश्न जीवन बदल देता है। मन और बुद्धि, स्वामी कौन? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन आदेश नहीं देता, बुद्धि आदेश देती है। मन इधर उधर भागता है, बुद्धि उसे राह दिखाती है। मन स्वभाव से चंचल है, बुद्धि स्वभाव से स्थिर है। जब मन बुद्धि का अनुसरण करता है तो साधक महान बनता है। जब मन इंद्रियों का अनुसरण करता है तो साधक भटक जाता है। बुद्धि की मजबूती कैसे बढ़ती है? बुद्धि मजबूत होती है सिर्फ 3 चीजों से। पहला, सत्य। झूठ बोलने से बुद्धि कमजोर होती है, सत्य बोलने से बुद्धि तेज होती है। दूसरा, धैर्य। जो व्यक्ति अधीर है उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है, धैर्य बुद्धि को स्पष्टता देता है। तीसरा, सत्कर्म। अच्छे कर्म मन को प्रसन्न रखते हैं और बुद्धि को तेज करते हैं। मन, बुद्धि और आत्मा का संबंध। कृष्ण बताते हैं, शरीर बाहर की दुनिया से जुड़ा है, मन इच्छाओं से, बुद्धि निर्णयों से और आत्मा परम सत्य से। जब शरीर इंद्रियों का दास होता है तो मन बंधन में होता है। जब मन बुद्धि का अनुसरण करता है तो साधना शुरू होती है, और जब बुद्धि आत्मा की ओर मुड़ती है तो साधक मुक्ति की ओर बढ़ता है। विचारों को बदलने की शक्ति, अनुभव का नियम। कृष्ण एक नियम बताते हैं, विचार बदलो तो अनुभव बदल जाएगा। अगर तुम सोचते हो मैं अकेला हूं तो अनुभव होगा अकेलापन। अगर तुम सोचते हो मैं समर्थ हूं तो अनुभव होगा शक्ति का। अगर तुम सोचते हो मेरा मन शांत है तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। विचार अनुभव का बीज है। मन को शुद्ध करने के 2 मार्ग। कृष्ण कहते हैं, मन की शुद्धि के केवल 2 मार्ग हैं। 1, ज्ञान। सत्य को जानो, मन साफ हो जाएगा। 2, भक्ति। ईश्वर को प्रेम करो, मन हल्का हो जाएगा। कभी सत्य, कभी प्रेम, कभी दोनों। यही मन की सफाई है। जीवन का संघर्ष, मन को साधने का अवसर। कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाली हर समस्या, हर संघर्ष, हर दुख मन को साधने का अवसर है। साधक दुख से डरता नहीं, उसे एक साधना मानता है, क्योंकि हर परीक्षा मन को और स्थिर बनाती है। दुख का कारण, मन की अपेक्षाएं। कृष्ण कहते हैं, दुख का कारण परिस्थिति नहीं, अपेक्षा है। जहां अपेक्षा वहां पीड़ा, जहां स्वीकृति वहां शांति। जब व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा छोड़ देता है तब उसका मन स्वतः हल्का हो जाता है। मन का अनंत स्वरूप, अंतिम रहस्य। कृष्ण कहते हैं, मन आकाश जैसा है, विचार बादल हैं,
बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश अपरिवर्तनशील होता है। जो साधक अपने मन को आकाश जैसा कर लेता है, वह भीतर से अचल, निडर और शांत हो जाता है। समापन। मन पर विजय ही जीवन की सर्वोच्च विजय है। आज का अंतिम सार बहुत सरल है। मन का परिष्कार करो, बुद्धि को प्रकाशित करो और आत्मा की ओर यात्रा करो। जिस दिन तुमने मन को साध लिया, उस दिन जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगेगी, क्योंकि मन जीतो तो संसार जीतो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।